अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस 2021 के इस कोर्स की दूसरी क्लास में खुशामदीद। पिछली वीडियो में हम लोगों ने सीखा था कि टेक्स्ट फॉर्मेशन किस तरह से की जाती है, टेक्स्ट का कलर किस तरह से चेंज किया जाता है, साइज़ किस तरह से चेंज किया जाता है, उसके साथ साथ बोल्ड और इटैलिक किस तरह से किया जाता है, और हमने ये भी सीखा था कि हाईलाइटर का इस्तेमाल कब, कहाँ और क्यों किया जाता है। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सीखने वाले हैं कि सबस्क्रिप्ट और सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है, टेक्स्ट फॉर्मेशन एंड टाइपोग्राफी क्या चीज़ है। इसके साथ साथ हम अगला ब्लॉक ऑफ कोड शुरू करने वाले हैं पैराग्राफ का, पैराग्राफ की सेटिंग्स के हवाले से, जिसमें हमारे पास जो फर्स्ट पे होगा वो होगा बुलेट नंबरिंग। हम आज समझेंगे बुलेट नंबरिंग होती क्या है, प्रोफेशनली बुलेट नंबरिंग को हम किस तरह अप्लाई करते हैं, और इसके साथ साथ हम अपना कस्टम बुलेट किस तरह से तैयार कर सकते हैं। साथ में हम सीखेंगे कि पैराग्राफ के इंडेंटेशन क्या होती हैं। हम अपने डेस्कटॉप की स्क्रीन पर आ चुके हैं। सर्च पर क्लिक करेंगे और वर्ड टाइप करेंगे, क्लिक करेंगे तो ऑफिस लॉन्च हो जाएगा। ये हमारे पास जो स्क्रीन खुली है इस पर वर्ड 2 डॉक्यूमेंट है जो हमने लास्ट टाइम सेव की थी, हिस्ट्री में थी, हमने इसको ओपन किया और ये फाइल ओपन हो गई हुई है हमारे पास। हम सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट की जो है वो ऑप्शन देखते हैं। ये हमारे पास दो ऑप्शन हैं, हम दोनों को अप्लाई करके देखते हैं कि क्या इफेक्ट आता है। हम टेक्स्ट लिख लेते हैं K1 और M2 और टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि हमें इफ़ेक्ट जो है वो नज़र आना चाहिए कि क्या हो रहा है। 1 को सिलेक्ट करते हैं और इस पर सबस्क्रिप्ट जो है वो अप्लाई करते हैं, और उसके बाद 2 को सिलेक्ट करते हैं और इस पर सुपरस्क्रिप्ट जो है वो अप्लाई कर देते हैं। आप देखें कि हम दोनों ने इसको अप्लाई किया है तो आपको इसका वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है कि आप देख सकते हैं सबस्क्रिप्ट में जो है ये बॉटम पर चला गया है 1, और सुपरस्क्रिप्ट में 2 जो है वो टॉप पे चला गया हुआ है। ये अक्सर आप लोगों ने डिफरेंट किस्म के डिक्शनरीज में भी देखा होगा। उसके बाद हमारे पास अगला जो ऑप्शन है वो है टेक्स्ट फॉर इफेक्ट और टाइपोग्राफिक का। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की तरफ से बिल्टन जो है हमें वो टेक्स्ट इफेक्ट और टाइपोग्राफिक कुछ बना कर दे दी गई है जाकर टाइम जो है ना वो हमारा सेव रहे, लेकिन हम ये अपने भी बना सकते हैं। हम इसको बनाना सीखेंगे कि हम किस तरह बनाते हैं। चले पहले जो ऑलरेडी बने हुए हैं हम इनको अप्लाई करके हम इनका इफेक्ट चेक करते हैं। टेक्स्ट लिखते हैं हम लोग, वेलकम टू माई चैनल। टेक्स्ट हमने लिख लिया, अब हम इसको सिलेक्ट करेंगे। टेक्स्ट को सिलेक्ट करना ज़रूरी है। हम आए और हम जैसे ही हम टाइपोग्राफी के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हम जिधर कर्सर मूव करेंगे देखें इसका इफेक्ट जो हमें भी स्क्रीन पर नज़र आ रहा है। हम रेंडमली एक जो है वो स्टाइल सेलेक्ट कर लेंगे और अब लोग हम जो है ना इसका इंक्रीज़ करते हैं साइज़ को ताकि हमें मज़ीद बेहतरी से नज़र आए। अब हम देखते हैं कि इसके साथ मज़ीद हम कौन से ऑप्शन इस्तेमाल करके इसको और ज़्यादा बेहतर बना सकते हैं। टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और पहले जाते हैं आउटलाइन पर। टेक्स्ट की जो आउटलाइन है वो ऑलरेडी वाइट या ब्लैक में है, हम इस कलर को चेंज कर सकते हैं। जैसे ही हमने इस पर क्लिक किया तो हमारे पास एक कलर प्लेट खुल गई है जिसमें डिफरेंट कलर्स जो हैं वो हमारे पास मौजूद हैं। हम फिलहाल इस पर रेड कलर जो है ना वो अप्लाई करते हैं और देखते हैं कि इसका क्या इफेक्ट आता है। हम इसको अप्लाई करते हैं और अब देखते हैं कि देखिए हमारे टेक्स्ट का जो आउटलाइन है वो रेड कलर की हो गई हुई है। हम सेलेक्ट करते हैं दोबारा टेक्स्ट को और अगले ऑप्शन को देखते हैं। अगला ऑप्शन जो है वो हमारे पास बेसिकली है शेडो का। शेडो में हमारे पास इनर शेडोज़ भी होते हैं जो टेक्स्ट के अंदर होते हैं, आउटर शेडोज़ भी होते हैं जो टेक्स्ट के बाहर की तरफ होते हैं, और पर्सपेक्टिव भी होते हैं जो शेडो से थोड़ा सा शेडो जो वो डिफरेंट होकर बनता है टेक्स्ट से। हम पर्सपेक्टिव लगाते हैं ताकि हमें इसका इफेक्ट नज़र आए और हम इसको अच्छी तरह से समझ सकें। हम रैंडमली कोई भी एक जो है ना वो इफेक्ट लगा देते हैं और देखिए हमने जब इस पर शेडो का इफेक्ट लगाया तो ये इसके नीचे टेक्स्ट का एक शेडो आ गया। इसको रिमूव करते हैं, आगे चलते हैं। आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है बेसिकली मिरर का, या आप ये देख लें कि रिफ्लेक्शन का। ये इसी टेक्स्ट का एक मिरर बनाएगा। इसके अपोजिट में हम रैंडमली देखते हैं इनमें डिफरेंस है कि कौन सा किस टेक्स्ट से कितने स्पेस में होना चाहिए, और जैसा भी हम एक सेलेक्ट किया है तो देखें जैसा हमारा टेक्स्ट था बिल्कुल सेम उसका रिफ्लेक्शन नीचे की तरफ बन गया है। रिमूव करते हैं। आगे हमारे पास जो ऑप्शन है वो है ग्लो का। ये जो हमारी आउट लाइन थी, जो आउटर लाइन थी, उसके बाहर एक ग्लो क्रिएट होगा। हम यहाँ पे भी डिफरेंट कलर्स हैं, ग्लो को सिलेक्ट करते हैं और देखें कि हमारी टेक्स्ट के जो कलर था वो और है, आउटलाइन का कलर और है, और इसके अंदर जो है ना बाहर की तरफ वो ग्लो हो गया ब्लू कलर का। दोबारा चलते हैं हम इसकी आउटलाइन पर और इसकी मज़ीद डिटेल्स को देखते हैं। इसकी डिटेल्स में हम देखें तो हमारे पास और भी ऑप्शन आ रहे हैं। हम लाइंस पर जाएँ तो इसका फॉर्मेट देखते हैं। इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स होते हैं। हम एक फॉर्मेट को अप्लाई करते हैं, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं पहले, फिर हम इसके ऊपर जाकर फॉर्मेट को जो है वो अप्लाई करते हैं, कोई भी फॉर्मेट रैंडम।
उसके बाद हम इसका वेट बढ़ाएंगे, यानी इस लाइन को कितना मोटा होना चाहिए। हम जैसे इसको क्लिक करते हैं तो देखिए हमारे पास टेक्स्ट पर क्या इफेक्ट आता है। टेक्स्ट बहुत खूबसूरत हो गया, ये बदल गया है। हम देखते हैं कि जो हम इसमें डिफरेंट फॉर्मेट्स जो हैं वो लगाते जाएंगे लाइंस के, इसका जो स्टाइल है और ये खूबसूरती है वो बढ़ती चली जाएगी। आप इसको अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। हम कर्सर मूव करते हैं, देखते हैं इसको जाकर कि ये किस तरह होता है। चलिए जी, हम क्लिक इसको सेलेक्ट करते हैं। सेलेक्ट करने के बाद हम दोबारा चलते हैं लाइन फॉर्मेट पर। देखिए हम जिस तरह कर्सर मूव कर रहे हैं, अब ये लाइन के कर्सर मूव होने की वजह से उसका डिज़ाइन चेंज हो रहा है टेक्स्ट का, ये आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। हम रैंडमली फिर भी कोई सिलेक्ट कर लेते हैं और अब देखें कि ये पहले की निस्बत ज़्यादा खूबसूरत हो गया हुआ है। इसी तरह आप डिफरेंट लाइंस जो है वो सिलेक्ट करके इसका फॉर्मेट भी चेंज करते रह सकते हैं और इसका स्टाइल और खूबसूरती को भी बढ़ा सकते हैं। आगे हमारे पास शेडो है। शेडो में अगर हम डिटेल्स में जाएँ तो हमारे पास एक इसका ऑप्शन प्लेट खुलेगी जिसमें कलर प्लेट्स और बाकी डिफरेंट चीज़ें होंगी। इनको कहाँ से कंट्रोल किया जाता है और कितना किया जाता है, ये सारा कुछ आप खुद से करके देखेंगे ताकि आपको अंदाज़ा हो कि किस चीज़ का क्या इफ़ेक्ट आता है। सेम लाइक दैट अगर हम ग्लो की बात करें या रिफ्लेक्शन की बात करें तो उनमें भी यही ऑप्शंस होते हैं। अगला जो हमारे पास ग्रुप है कमांड का, वो बेसिकली पैराग्राफ से रिलेटेड है। हम इसमें पैराग्राफ मैनिपुलेशन देखेंगे। ये है हमारे पास ऑप्शन पैराग्राफ की कमांड्स का। इसमें सबसे पहले बुलेट्स नंबरिंग। हम देखते हैं कि यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स के बुलेट्स हैं जो सिंबल्स में हैं। साथ में हमारे पास जो बुलेट्स हैं वो न्यूमेरिक्स में और अल्फ़ाबेट्स में भी हैं और रोमन में भी हैं। उसके साथ साथ हमारे पास मल्टी लेवल जो है वो बुलेट्स का भी एक कमांड जो है वो मौजूद है। हम फर्स्ट ऑफ ऑल जो है पहले कमांड को यूज़ करके देखते हैं कि हम बुलेट्स को किस तरह से प्रॉपरली जो है वो अपने टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में यूज़ कर सकते हैं। हम इसके लिए एक टेक्स्ट लिखते हैं। सबसे पहले टेक्स्ट लिखेंगे हम और हम फिर इसके ऊपर ना बुलेट्स नंबर को अप्लाई करके देखेंगे। हमने टेक्स्ट लिखा और लिख लेने के बाद अब हम इसको सेलेक्ट करेंगे जाकर एक सिंबल को एज ए बुलेट। तो ये देखें इस पर ये बुलेट जो है वो अप्लाई हो चुका हुआ है। हम एंटर करेंगे और देखें ये खुद ब खुद आगे मूव होता जा रहा है। हम इसकी कॉपी करेंगे और इसको पेस्ट करते चले जाएंगे। देखें ये नीचे खुद ब खुद जो है बुलेट्स वो मूव कर रहे हैं। हम इसको सेलेक्ट करेंगे और जाने इसके बाद दोबारा हम डिफरेंट जो है ना वो सिंबल लगाएंगे। तो देखें हम कोई भी रैंडमली लगा दें तो ये उस पर अप्लाई हो जाएगा और देखें ये चेंज हो गया हुआ है टेक्स्ट। ये सारी फॉर्मेशन उसकी बेहतरीन हो गई हुई है। हम दोबारा सेलेक्ट करते हैं। इसी तरह हम इसके ऊपर नंबर्स भी लगा सकते हैं। अगर हम चाहें तो हम इस पर अल्फ़ाबेट्स भी लगा सकते हैं, कैपिटल में या स्मॉल में, या फिर रोमन में हम लगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। हम फिर नंबरिंग लगाते हैं। अब हम लोग देखते हैं कि हम इस टेक्स्ट में किस तरह से जो है वो नेस्टेड जो है वो बुलेट्स किस तरह से लगा सकते हैं या सब बुलेट्स किस तरह लगाते हैं। इसके लिए हम पहले एंटर करेंगे और जो नंबर आएगा उसको बैक स्पेस करके रिमूव कर देंगे। टेक्स्ट लिखेंगे। टेक्स्ट लिखने के बाद हम कोई भी रैंडम एक लगा देंगे। हमने लगा दिया इसके ऊपर एक, और हम इसको दोबारा टेक्स्ट लिखकर कॉपी करते और पेस्ट करते चले जा रहे हैं। फिर इंटर करेंगे, बैक स्पेस करेंगे और एक नया बुलेट लगाएंगे। अब सिंबल लगाएंगे। सिंबल लगाया, अब हम टेक्स्ट लिखेंगे, इसको कॉपी करेंगे और कॉपी करने के बाद पेस्ट करेंगे दोबारा। तो हम जितनी मर्जी पेस्ट कर लें। इसमें हमारे पास कोई कैद नहीं है कि हम एक बुलेट के अंदर कितने बुलेट्स लगा सकते हैं और किस स्टाइल के लगा सकते हैं। तमाम बुलेट्स के स्टाइल्स जो हैं वो इसमें हम यूज़ कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से, और जितने चाहे सब बुलेट्स वो हम बना सकते हैं। इसमें कोई कैद नहीं है। यहाँ एक बात ये ज़रूरी है कि प्रोफेशनल लाइफ में हम लोग जो बुलेट्स नंबर इस्तेमाल करते हैं वो सिंपली करते हैं, या तो वो न्यूमेरिक में होते हैं या अल्फ़ाबेट में होते हैं, कैपिटल में या स्मॉल में या रोमन में, जो भी है। इनसे हटकर जो है हम लोग वो किसी स्पेसिफिक फील्ड के लिए तो इस्तेमाल करते हैं, पर जनरली ऑफिशियल लैंग्वेज के तौर पर हम लोग नॉर्मल और सिंपल बुलेट्स इस्तेमाल करते हैं, और ये एक प्रोफेशनल वे है। तो आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आप लोगों ने प्रोफेशनल लाइफ के अंदर खाम में जो है वो ऐसे डिफरेंट बुलेट्स जो है ना वो तैयार करना शुरू नहीं कर देने। चलिए हम एक लोग टेक्स्ट लिखते हैं और हम अब देखते हैं इस टेक्स्ट पर अपना कस्टम बुलेट किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं। कस्टम बुलेट अप्लाई करने के लिए हम बुलेट पर क्लिक करेंगे और डिफाइन न्यू बुलेट पर क्लिक करेंगे। हमारे पास एक छोटी सी पॉपअप विंडो खुली है जिसके अंदर बुलेट नंबरिंग की जो है डिटेल्स हैं। यहाँ हमने सिंबल्स पर क्लिक किया तो देखिए हमारे पास डिफरेंट टाइप के जो है वो सिंबल्स हैं। कोई भी सिंबल जो है वो सिलेक्ट कर सकते हैं। टॉप डाउन मेन्यू से हम इसके डिज़ाइन चेंज कर सकते हैं। जो डिज़ाइन हमें पसंद हो हम उसको इस्तेमाल में ला सकते हैं। ये बेसिकली सिंबल्स जो हैं
उनके लिए है। और इसमें डिफरेंट टाइप के सिंबल जो ऑलरेडी मौजूद हैं, हम कोई भी सिंबल अगर जो हमारे पास डिफ़ाइन है पहले से पैनल में, उससे हटकर अगर कोई लेना चाहते हैं तो हम डिफरेंट सिंबल्स जो है वो अप्लाई कर सकते होते हैं। यहाँ से चेंज हो सकते हैं, ड्रॉप डाउन मेन्यू से चेंज करते हैं, जो आपको इसी लगे और सूट करे वो आप लगा दें। इसके साथ हमारे पास जो दूसरा ऑप्शन है वो है पिक्चर का। हम पिक्चर के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और जैसे ही हमने क्लिक किया, अब देखें हमारे पास एक और पॉपअप विंडो खुली है। इसके अंदर हमारे पास 3 ऑप्शन है कि हमने ड्राइव से लेना है, ऑनलाइन सर्च करके लेना है, या कंप्यूटर से। हम फॉर द टाइम बीइंग अपने कंप्यूटर से लेंगे। मैंने ऑलरेडी एक इमेज डाउनलोड करके रखा हुआ है, मैं उसी को सिलेक्ट करूँगा और एज ए बुलेट यूज़ करूँगा। आप अपने इमेजेस डाउनलोड कर सकते हैं और कोई भी इमेज है वो कर सकते हैं इसके लिए यूज़। इसके लिए बेहतर यह कि इमेज का साइज़ 300 KB से कम होना चाहिए। देखिए हमने अप्लाई किया और ये होम का जो तस्वीर थी वो बेसिकली अप्लाई हो गया हुआ है एज ए बुलेट, और हम इसको कॉपी पेस्ट करके अब बुलेट को चलाते जा रहे हैं। इसी तरह हमने जब ये बुलेट्स लगाए हैं, हम इनके अंदर नेस्टेड बुलेट्स भी लगा सकते हैं। सेम वही ओल्ड मेथड है, एंटर प्रेस करेंगे, बैक स्पेस लगाएंगे और उसके बाद जो है हम इस पर कोई भी बुलेट जो है वो अप्लाई कर देंगे। हम एक बुलेट अप्लाई करते हैं और हम कोई भी रैंडम सा जो है सिंबल लेते हैं, अब टेक्स्ट लिखते हैं। इसके बाद हम इस टेक्स्ट को कॉपी करते हैं और पेस्ट कर देते हैं। इसकी कॉपी बनाते हैं तो देखें इसके अंदर नेस्टेड बुलेट लग रहे हैं। जिस तरह डिफरेंट जो बुलेट्स हम आम फील्ड में इस्तेमाल कर सकते हैं, वो कस्टमाइज बुलेट में भी हम कर सकते हैं। और हर कस्टमाइज बुलेट के अंदर जो नेस्टेड बुलेट है वो भी कस्टमाइज जो है वो हो सकते हैं। ये आपकी रिक्वायरमेंट पर डिपेंड करता है कि आप कौन सी जो है वो फॉर्मेट इस्तेमाल करना चाहते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो ऑप्शन है वो इंडेंटेशन का है। ये हम बेसिकली इस्तेमाल करते हैं किसी भी टेक्स्ट को एज ए रेफरेंस हमारी डॉक्यूमेंट में यूज़ करने के लिए। ये लेफ़्ट टू राइट और राइट टू लेफ़्ट अकॉर्डिंग टू लैंग्वेज होता है। इंग्लिश के केस में हम लोग इसको लेफ़्ट टू राइट अप्लाई करेंगे। इसके लिए हम लोगों ने जो पहले एक पैराग्राफ लिख के रखा हुआ था ऊपर की तरफ, हम उसको जाकर कॉपी करते हैं। Ctrl+C के ज़रिए हम इसको कॉपी करेंगे और नीचे चलते हैं और नीचे चल के हम इसकी कॉपीज़ बनाते हैं। हम इसकी 4 कॉपीज़ बना लेते हैं, ये एनफ है। अब हम एक पैराग्राफ के शुरू में डबल कोड लगा देते हैं और एंड पर भी डबल कोड लगा देते हैं और उसके बाद जो है इस पर इंडेंट अप्लाई करते हैं। इंडेंट पे क्लिक करते हैं, इसमें स्पेस था, हम इसको बैक स्पेस लगाते हैं, एक और इंडेंट लगाते हैं। अब हम टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और सिलेक्ट करने के बाद हम इसको इटैलिक करते हैं। तो इटैलिक की कमांड अप्लाई की दे जी, ये इंडेंटेशन हमने इसके ऊपर अप्लाई कर दी हुई है। एक बैक करते हैं और देखें जी हमने इस पर इंडेंटेशन अप्लाई करके भी देख लिया। आज की इस वीडियो में हम लोगों ने सीखा कि बुलेट नंबरिंग क्या होती हैं, पैराग्राफ के इंडेंटेशंस क्या होती हैं, कस्टम बुलेट्स किस तरह तैयार किए जाते हैं और हम प्रोफेशनली बुलेट्स को किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं।